हरियाणा विधानसभा के नतीजे आते ही देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जहां खरगोन जिला कार्यालय पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और हरियाणा की हैट्रिक जीत की बधाई दी है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर, प्रदेश कार्य समिति सदस्य परसराम चौहान, जिला कार्यालय मंत्री मोहन राठौर, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी आदि मौजूद रहे हैं। इस दौरान भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसा ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को जनादेश व जम्मू कश्मीर में पार्टी को सर्वाधिक वोट प्रतिशत मिलने पर भाजपा में उत्साह का माहौल है। जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। खरगापुर के हनुमान मंदिर में कई वर्षों से हो रही सुंदरकांड, महाआरती और भंडारे का आयोजन इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से किया है, जिसमें नगर सहित आसपास के क्षेत्र के हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान व्रत रखने वाले लोगों के लिए अलग से स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। बता दें कि हनुमान मंदिर के प्रति नगर के लोगों में गहरी आस्था है और यहाँ पूरे साल अलग अलग तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही। पकड़े गए आरोपी अपना शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बरथरे उनकी टीम के द्वारा 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें एक जो संजय है और एक संतोष, 2 लोगों को आरोपियों की हिरासत में लिया गया है। इसमें दोनों ही टाटा क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना क्षेत्र के, और इनके कब्जे से 10 बाइक बरामद की गई हैं, जो वाहन चोरी जो इंदौर में हुई है, जिसमें 4 तो आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं, जो थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र की ही हैं। बाकी 6 को भी सर्च किया जाकर आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। इसमें इनके कब्जे से संतोष जो संजय है, संजय के कब्जे से एक लोडेड कट्टा भी मिला है, तो उसको भी जब्त किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। इसमें जो इसके साथ में जो संतोष है, वो एक पढ़ने लिखने वाला छात्र है। ये इसके बहकावे में आकर, संजय के बहकावे में आकर कि उसका कुछ खर्चा वो दे देगा, कुछ अगर उसकी सहयोग करेगा, तो केवल बातों में आकर उसके द्वारा ये अपराध किया गया है। इसका कोई पूर्व में अपराध नहीं है, जबकि संजय का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह, एडिशनल कमिश्नर अमित सिंह अध्यक्षता में बैठक ली गई है, जिसमें सभी विभाग के एसडीएम, अपर कलेक्टर मौजूद रहे। बैठक में फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और जरूरी अनुमति होने सहित अन्य विषय पर चर्चा की गई। देखिए, आज एक संयुक्त बैठक सभी विभागों के साथ हुई है, और जिसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो फैक्ट्रियां हैं और उन फैक्ट्रियों में जो कुछ इस प्रकार के केमिकल्स या रसायन जो या तो ड्रग्स को बनाने के लिए, जो इलीगल ड्रग्स हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग हो सकते हैं, या फिर कुछ विस्फोटक या ज्वलनशील अथवा जो पॉइजनस की श्रेणी में आते हैं, इस तरीके के जो केमिकल्स और सामग्रियां यूज़ होती हैं, चूँकि ये सब लाइसेंसिंग के साथ में इशू होती हैं, तो इनकी प्रॉपर लाइसेंसिंग है या नहीं है, और अगर लाइसेंसिंग है तो उनका आने का, जाने का, प्रयोग होने की जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो सही ढंग से करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, और जिन केमिकल्स को अनुमति है उस फैक्ट्री के लिए केवल वही और उसी मात्रा में यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको लेके एक चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसमें जो एसडीएम हैं और संबंधित एसीपी हैं वो तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ जो 3 विभाग हम लोगों ने लगाए हैं, जिसमें आबकारी, ड्रग इंस्पेक्टर और उसके अलावा जो डीआईसी इंडस्ट्री का कार्यालय है उसके लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे। केवल और केवल ऐसी फैक्ट्रियाँ जिनमें इस प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं, केवल उन्हीं की चेकिंग करी जाएगी, और
जो लिमिटेड पॉइंट मैंने बताए हैं, एक बेसिक फॉर्मेट हम लोग बना के दे रहे हैं, केवल उन्हीं बिंदुओं पर जांच करी जाएगी जिससे कि अनावश्यक कोई परेशान भी ना हो, और इसके साथ साथ अगर कोई इस तरीके की अनियमितता है तो हमारे पकड़ में भी आ जाए। स्वच्छता में सिरमौर इंदौर पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल करने जा रहा है। नगरपालिका निगम इंदौर एवं एनर्जी स्वराज फाउंडेशन और सोलर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी के सहयोग से इंदौर को दुनिया की पहली ऊर्जा साक्षर सिटी बनाने का 100 दिन का अभियान शुरू किया जाना है। इस महत्वपूर्ण आयोजन हेतु महापौर पुष्पमित्र भार्गव के नेतृत्व में आज नगर निगम और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के बीच MOU होगा। क्लाइमेट मिशन के तहत एक संस्था के साथ आप MOU साइन करने वाले हैं, किस तरीके से काम होगा और शहर इसमें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तेजी से जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई एक दिन की नहीं है, लंबी है, और उसका प्रभाव और परिणाम भी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। लेकिन उसके लिए प्रयास आज से करना आवश्यक है। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी तो अच्छे मोजे नए मोजे एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये धरती पे अगर एक बार जलवायु परिवर्तन से जो बदलाव हुए तो उनको ठीक करने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंदौर नगर निगम ने स्वराज एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलकर MOU करने का निर्णय लिया और पहले फेज में 100 दिन का एक अभियान इंदौर में यहाँ के नागरिकों को स्कूल में, कॉलेजेस में, सामाजिक संस्थाओं में लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाने का काम करेंगे कि हम अनावश्यक जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उस कारण से जो धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोकने का एक प्रयास करें। और वो जो 100 दिन के हमारे लक्ष्य हैं, मुझे लगता है ऐसा करने वाला देश का ये पहला शहर होगा, और मुझे विश्वास है कि 100 दिन बाद इसके परिणाम भी हम सबको चौंकाने वाले होंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर से मुहिम चल रही है, क्या इस अभियान को उसके साथ भी जोड़ा जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए जब हम प्रयास करेंगे, कम गाड़ियों का उपयोग हो, कम ऊर्जा का उपयोग हो, एनर्जी लिटरेट हम बनेंगे, तो निश्चित तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इम्प्रूव होगी।